आजाद भारत में कुछ ऐसे लोग भी बसते हैं जो आज भी कष्ट बीमारी की गुलामी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। भारत के 73वीं यौम आज़ादी के मौके पर सारे मुल्क में जश्न का माहौल है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे समाज से रूबरू कराते हैं जो आज़ाद भारत में तो रहते हैं, लेकिन एक खतरनाक बीमारी ने उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है। इस खतरनाक बीमारी की जंजीरों में जकड़े हुए लोगों को समाज में हकीर और मलामत की नजर से देखा जाता है। हम लोग को कोई नहीं देखता है। यहाँ पर 60 साल से हम लोग 7 वर्ष यहाँ तक हो गया है। हम लोग कटिहार से मरचा बारिश डीडीएस खाते थे। अभी तक न कोई आता है खोज पुछार करने के लिए, क्या हुआ, कॉलोनी नहीं हुआ, कोई देखबे न करता है। हॉस्पिटल भी जाते हैं तो वहाँ पर पैसा मांगता है, तो हम लोग कहाँ से लगा पैसा। डिलीवरी में जाते हैं तो वहाँ में पैसा मांगता है। हम आपको आज भारत के एक ऐसे इलाके का नजारा करा रहे हैं जिसे देखकर आपको ये अंदाजा होगा कि ये लोग किस तरह कसम पुरसी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे सब हैं, कपड़ा लत्ता, खाना पीना का दिक्कत, पढ़ाई का दिक्कत, रहने का दिक्कत, सोने का दिक्कत। इधरे तिधरे लापरवाही का जैसा सोता है, रात में 4 लेन का बगल में सोता है, कोई गाड़ी चाप के चल जाएगा, घरे न कहाँ रहेगा। जो भी घर है टूटा फूटा, तो फैमिली इतना है कि घर में जगह न है। ईटीवी भारत के नुमाइंदे ने बिहार के अररिया शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े हरियाबा गांव का दौरा किया, जहां बेशतर लोग जुजाम जैसी खतरनाक बीमारी से मुतासिर हैं। करीब 30-40 साल से अब वहाँ से आए हैं, तो याद हम दवा दारू कुछ नहीं मिला हमको। घर कहाँ था? घर महनपुर। वहाँ से भगा दिया तो हम यहीं पर रहने लगे। यहाँ पर शादी भी कर लिए हैं। आज दवा दारू कुछ नहीं मिल रहा है हमरा। एकदम सही रह रहे हैं, एकदम घर भी मिला तो उसमें कागज पत्थर कुछ नहीं मिला है। मुफलिसी की तस्वीर पेश करता इस इलाके में 1984 से सिर्फ जुजाम के मुतासिरा अफराद ही बसते हैं। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों भागलपुर, पूर्णिया, जोगबनी, कटिहार वगैरह से जुजाम मुतासिरा अफराद यहाँ आकर जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि ऐसे अफराद को समाज से बाहर कर दिया जाता है। यहाँ तकरीबन 300 लोग आबाद हैं, जिनमें से 25 लोगों को जुजाम की बीमारी लाहिक है। सर, जब हम लोग कुष्ठ रोगी हैं तो हम लोग को क्या गलती है इनमें? ये तो ऊपर वाला दिए हैं, मगर हम लोगों को देख के समाज और सब लोग बहुत नफरत करते हैं। कोई अपनाना नहीं चाहते हैं। अपना परिवार भी है वो भी नहीं अपनाना चाहता है। जो घर जहाँ है वहाँ से हम लोगों को भाग के बाजार आए हैं। बाजार में हम लोग अपने से घर बना के रह रहे थे, वहाँ से सरकार के द्वारा हटा के हम लोगों को यहाँ से 1984 में बसाया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 1,80,000 लोग इस बीमारी से मुतासिर हैं। हमारे नुमाइंदे ने माहिरीन व डॉक्टर्स से इस बीमारी के ताल्लुक से दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि लोगों ने इस बीमारी को लेकर गलत अकीदा कायम किया है, जबकि इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। टीबी तुरंत कांटेक्ट, थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट होगा, इन्फेक्शन मिलेगा तो हो सकता है। लेकिन लेप्रोसी में एक समझिए कि खुदा ने अच्छी बात की है कि लॉन्ग कांटेक्ट 1.5 से 2-3 साल तक जब कांटेक्ट में रहता है तो लेप्रोसी हो सकता है। अररिया जिला के सदर अस्पताल में 510 अफराद का इलाज किया जा रहा है, जिनमें 38 बच्चे भी शामिल हैं। इतलात के मुताबिक इलाके में तकरीबन 2000 लोग जुजाम की बीमारी से मुतासिर हैं। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस बीमारी से मुतासिर लोगों का इलाज यहाँ बेहतर तरीके से किया जाता है। 2 कैटेगरी है, एक पीबी एक एमबी। पीबी मतलब जिसको कम बैक्टीरिया है, पॉसिबेसलरी, एमबी जिसको ज्यादा बैक्टीरिया है, मल्टीबेसलरी। दोनों का अलग अलग इलाज है। एक का 6 ब्लिस्टर पैक है, एक है 12 ब्लिस्टर पैक। जो अर्ली ट्रीटमेंट इसका होगा वो ठीक हो जाता है। ठीक होने का मतलब फिर कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। जो कुष्ठ का जो देखते नहीं है कि हाथ पैर सब डिसफिगर हो गया, वो नहीं हुआ। हरियाणा गांव के लोगों ने हुकूमत की जानिब से मुनासिब इमदाद न मिलने की भी शिकायत की।
वहीं मुतासिरीन ने समाज के रवैये पर भी तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें समाज में बराबर का मकाम नहीं मिलता। क्या आजाद भारत में ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना सही है, जबकि महात्मा गांधी ने समाज में फैली ऐसी जहनीत को खत्म करने के लिए जिद्दोजहद की थी और मुतासिरीन को गले लगाया था। कहता है कि कुष्ठ का बच्चा लोग है न घिन मानता हम लोग का देखकर, पास में नहीं बैठाता है, अलग में बैठाता। टीचर लोग भी वही बात बोलता है कि कॉलोनी का बच्चा है, हम पास में नहीं बैठाएंगे, अलग में बैठाता। हुकूमत को भी चाहिए कि वो सबका साथ सबका विकास का नारा जरूर लगाएं, लेकिन सबसे पहले जुजाम से मुतासिरा अफराद की मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करे और उनके बेहतर इलाज के लिए इंतजाम करे। तभी हुकूमत के नारे को सही समझा जाएगा। लेप्रोसी बीमारी सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पिछड़े हुए इलाके के लिए एक मसला बना हुआ है। इस मर्ज से मुतासिर जिन लोगों को आज भी समाज में बराबरी का हिस्सा नहीं मिल पाया है, ऐसे ही लोगों के लिए बाबा कौम महात्मा गांधी प्यार और हमदर्दी का जज्बा रखते थे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि ऐसे लोगों को इलाज के साथ साथ गले लगाने की भी जरूरत है। और गांधी जी ने जिंदगी भर ऐसे बीमार लोगों की खिदमत की और समाज की मुख्यधारा से इनको जोड़ने की कोशिश करते रहे। आज मुल्क के आजाद होने के 72 साल बाद भी ये कोशिश जारी है। इंतजार है तो सिर्फ उन दिनों का जब गांधी जी का यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। ईटीवी भारत के लिए अररिया बिहार से मैं आरिफ इकबाल।